बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज जो दो खबरें सामने आई हैं, इन खबरों के सामने आने के बाद पूरी की पूरी जो पीडीएम है, इनके चेहरे लटक चुके हैं और तमाम रहनुमा इनके इस वक्त परेशानी के आलम में उन्होंने अपने जो हाथ हैं वो सरों पर रख कर बैठे हुए हैं कि ये उनके साथ आखिर हो क्या गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त सारी की सारी जो शहबाज हुकूमत है, इसमें हू का एक आलम है, चेहरे मुरझाए हुए हैं। दो क्लिप्स छोटे छोटे एक एक मिनट के मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा, जिससे आपको इनकी जो जहनी कैफियत है उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त ये किस सूरत हाल से गुजर रही है। पीडीएम जो कि ख़ुद को बदमाश समझती थी और इन्होंने इमरान खान को भी जो झूठे केसेस और तमाम चीज़ जो कुछ भी इमरान खान साहब के साथ अब तक हुआ, तमाम हरबे अपनाए गए, लेकिन इन्हें उनमें नाकामी हुई। ये दो छोटे छोटे क्लिप्स पहले आप सुने, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल की तरफ मैं आता हूँ। तो पहला क्लिप जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का है और दूसरा जो क्लिप है वो राना सनाउल्लाह का है। जितने भी बड़े बड़े केसेस की बात होती थी, मगर बड़ी बड़ी करप्शन की बात होती थी, मगर बात अब यहाँ तक आ गई है कि जी इमरान खान साहब का निकाह इद्दत में हुआ था या नहीं हुआ था, यानी कि कुछ साबित नहीं हो रहा ना उनके खिलाफ। अब बात यहाँ तक आ गई है। देखें, अभी 8/4 को ये 4-5 दिन पहले जो है वो मौलाना जो है उन्होंने फिर बयान दिया है कि इद्दत में निकाह कराने का ये मुझे आर्गूमेंट दिया गया था कि पहली तारीख को जो है 1 जनवरी को, जो भी 2018 थी या 19 थी, तो अगर मेरा निकाह जो है ये मौजूदा उनकी जो बेगम है उनके साथ ना हुआ तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकूंगा, इसलिए मैंने इद्दत के दौरान निकाह किया। आप देखें, मुझे आप बताएं, शाहजेब के एक शख्स जो है इद्दत के दौरान निकाह करे सिर्फ इसलिए कि उसको ये कश्फ हुआ है या उसको ये इल्हाम हुआ है कि 1 जनवरी तक अगर ये मेरा इस खातून के साथ निकाह ना हुआ तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकूंगा। आप चाहते हैं उन लोगों को वो पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर आज़म बने, उसके साथ बैठ के हम मुज़ाकरात करें, उसके साथ पाकिस्तान के मसाइल सेटल करें। मुझे तो उन लोगों की अकल के ऊपर मातम करने को जी चाहता है जिन लोगों ने उसको स्पॉन्सर किया, जो उसके सिलेक्टर थे, जिन लोगों ने वो कल्परेट हैं आज भी इस मुल्क के जो है मुल्क के जो दुख पहुंचा है या जुल्म हुआ है या जो नुकसान हुआ है इस मुल्क का, वो बराबर के शरीक है इमरान खान के अंदर, क्योंकि इमरान खान के वो स्पॉन्सर थे। वो लोग जो हैं वो बड़ी जिम्मा नहीं करार दे सकते जो 2011-12 से उसको स्पॉन्सर करने लगे हुए थे। तो असलियत उस बंदे की ये है, मतलब जाती मामला है ना, इद्दत के अंदर निकाह इसलिए कर रहा है कि डेट है कि उसके वज़ीर आज़म बनने की। सबसे पहले तो शाहजेब खानज़ादा साहब हैं। बिल आखिर वो मौक़िफ़ जो हम शुरू दिन से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इनके पास कुछ है ही नहीं। जितने भी केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कायम कर रहे हैं, तोशा खाना और जितने भी बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई है, बिल आखिर वो सारे के सारे बयानिए वो केसेस आज नाकाम हुए हैं। और शाहजेब खानज़ादा साहब जो हैं वो आज इनसे भी यही पूछ रहे हैं कि देख लें, आप कुछ साबित नहीं कर पाए, इसीलिए आप ज़ाती हमलों के ऊपर उतर आए हैं। तो ये मुफ्ती साहब का जो सारा किस्सा है ये भी मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूँ कि ये जो है वो कैसे मुफ्ती साहब एक रॉन्ग नंबर हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को देखें कि, और ये भी बताता चलूँ कि ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा कि नून लीग ऐसे करी। माजी में ये पीपल्स पार्टी के साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी इसी तरह के जो ज़ाती हमले थे वो कर चुकी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके मुखालफिन के पास आपके ख़िलाफ़ कहने को कुछ नहीं होता तो वो फिर आपके ऊपर ज़ाती हमले जो है वो करते हैं। तो इस वक्त ये इसी तरह का बयानिया इमरान खान साहब के खिलाफ बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर राना सनाउल्लाह का एक क्लिप है, वो भी आप सुने तो फिर इसके ऊपर भी मजीद जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पहले मेरा शुरू कर दूँ। इस मुल्क की सियासत से लोग इसको अपने वोट की ताकत से मायूस क्या करेंगे। ये इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देगा। शाहजेब ये बात नोट कर लें। वोट की ताकत उस वक्त लोग इस्तेमाल करेंगे ना जब आप इलेक्शन होने देंगे। आप तो इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि आपको डर है वोट की ताकत से वो वापस आ जाएंगे। इलेक्शन हम आइन के मुताबिक जो है वो होने देंगे, इसकी डिक्टेशन के मुताबिक नहीं होने देंगे। मतलब आइन के मुताबिक ही 90 दिन में इलेक्शन होना था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का 4-3-3-2 के डिस्प्यूट में पढ़े तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इनफील्ड है, जो कहता मिनल्ला साहब ने भी लिखा है। तो शाहजेब ये जो हरकतें कर रहा है ये ना करे। फिर आइन तो जो है वो इसके लिए भी हमारे लिए भी सब किसी और के लिए भी एक जैसा ही है ना, उसमें को किसी ने तब्दीली तो नहीं कर लेनी। सब क्या हरकतें ना करें, क्या बोलना छोड़ दें, अपने कारकुनों से खिताब करना छोड़ दें, क्या करना छोड़ दें? हाँ बिल्कुल। इस मुल्क की सियासत से लोग इसको
तो ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, कहते हैं जी कि इस मुल्क की सियासत से इमरान खान को ये लोग अपने वोट से आउट करेंगे। तो फिर सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने तो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं और इलेक्शन के हवाले से ही इस वक्त मामला चल रहे हैं, असम्बलियाँ उन्होंने तहलील की हैं, तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? तो ये कहते हैं कि आइनी तौर पर और इमरान खान इस वक्त जो हरकतें कर रहा है हम जो है वो कैसे इलेक्शन में जाएं। तो जब इनसे पूछा गया कि वो हरकतें क्या कर रहा है, क्या बोलना वो छोड़ दे, तो कहते हैं बिल्कुल। तो ये इस वक्त इनका जो मेंटल लेवल है वो पीडीएम का हो चुका है और इमरान खान साहब ने इनको इस हद तक पहुंचा दिया है कि ये अपना जो एक इनका बयानिया इनसे नहीं बन रहा और इस वक्त ये बोल तक नहीं पा रहे कि हम सवालों के जवाब किस तरीके से दें। तो आप ये समझ लें कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस है ये भी खुद जानते हैं, सर्वेज ये करा चुके हैं, इनको भी ये मालूम है कि अगले इलेक्शंस इमरान खान साहब नहीं जीतने हैं। तो असल मसला ये है अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, इस वजह से ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और चूंकि झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए जब वो झूठ बेनकाब हुआ और अब ये शाहजेब खानजादा साहब के जो 2 क्लिप्स हैं वो मैंने सुनाया और वो इनसे सवाल कर रहे हैं कि फिर इलेक्शन में चले जाएँ वोट, और वो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में फिर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जो वोट की ताकत है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। तो असल मसला बेसिकली यही है कि इनको पता है कि इमरान खान ने वापस आ जाना है और फिर उसके बाद सबका एहतसाब भी होना है, इसीलिए बार बार इन दिनों ये जो बयानात थे मुख्तलिफ ज़रियों से सामने आते रहे कि ये बस आम माफ़ी का ऐलान कर दे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान से हम एनआरओ नहीं मांग रहे, तो असल में आप इमरान खान साहब से ही एनआरओ मांग रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इनका जो मेंटल लेवल है वो गिरेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुबह 11:30 बजे जो है वो समात है और फिर उसके बाद जब जुम्मे वाले दिन 14 तारीख को जो इलेक्शंस वाला मामला है उसके ऊपर समात होगी, तो ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये 2-4 दिन और गुजरेंगे तो ये बिल्कुल इससे भी नीचे डाउन जाएंगे और इनके मुंह से अल्फाज भी नहीं निकलेंगे। जहाँ तक वो मामला है मुफ्ती साहब का, तो एक तो मुफ्ती साहब से पहले पूछे कोई कि आपको अगर मालूम था कि वो इद्दत में है तो आपने निकाह क्यों पढ़ाया, और दूसरे नंबर पर ये वही मुफ्ती साहब हैं जो ये कहते थे कि अगर जो खातून है वो ये कह दे कि उनकी जो इद्दत है वो मुकम्मल हो चुकी है और फिर उसके बाद कोई ऐसा इशू नहीं होता, और फिर उसी के साथ बुशरा बेगम जो हैं उनका भी एक क्लिप सामने है जो उन्होंने 2018 में नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने जो साबका शोहर है उनके घर इद्दत मुकम्मल की और फिर उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब से भी कोई 5-6-7 माह बाद निकाह किया। तो बहरहाल ये एक ज़ाती नौयत का हमला और एक घटियापन की इंतहा है और इनके पास अब कुछ है नहीं जिसकी वजह से ये वाला जो बयानिया है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज दीगर ख़बरों की तरफ मैं बढ़ता हूँ। शहबाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम से बड़ी एक अहम मुलाकात की गई है और इस मुलाकात में तमाम तर सिचुएशन के ऊपर जो मुशावरत है वो की गई है और मुशावरत करने के बाद ये डिसाइड किया है पीडीएम ने कि कल सुबह वो सारे के सारे 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग से पहले एक बड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करने जा रहे हैं और ये ज़ाहिर सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही ये करेंगे जो एक 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बना दिया है। तो जो कानूनी मुशावरत की गई है, कानूनी माहिरीन ने इनको क्या राय देनी, एक तो जो है इरफान कादिर साहब, उनके ऊपर भी मैं आता हूँ कि इमरान खान तो ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ मेरी 12th मैन है और अब जो इरफान कादिर हैं वो 13th मैन का एक इजाफा हो गया इमरान खान साहब की टीम में और ये मरियम नवाज़ और इरफान कादिर के ही गलत मशवरे हैं जिनकी वजह से शहबाज शरीफ इस वक्त इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो बहरहाल उनकी नाअहली भी बहुत ज़्यादा करीब ही या ज़्यादा दूर नहीं है। जिस तरह से इस वक्त उनकी जानिब से कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं, बेहतर यही है कि वो इस्तीफ़ा दे दें तो बच जाएंगे। बल्कि राना सनाउल्लाह तो ये भी कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, नया वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा। तो ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं और वही मरियम नवाज़ के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज़ की तो शदीद ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ नाअहल हों और एक तीर से वो 2 शिकार करें। एक तो जो है वो ये बयानियाँ लेकर चलेंगे, देखें जी हमारे वज़ीर-ए-आज़म को इन्होंने नाअहल कर दिया है, और दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ को भी अपने रास्ते से पार्टी से हटा दें। और राना सनाउल्लाह चूँकि मरियम नवाज़ ग्रुप के हैं तो वो भी इसी तरह के जो मशवरे हैं वो दे रहे हैं। तो बहरहाल कानूनी टीम से मुशावरत के बाद ये डिसाइड किया गया कि कल 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी और दूसरे नंबर पर काबीना का इजलास आज बुलाया गया था। आज उसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि कल काबीना का इजलास है
यानी कि खैर वैसे आज डेट भी तब्दील हो गई है, तो टेक्निकल देखा जाए तो आज ही इन्होंने काबीना का इजलास तलब किया था, लेकिन ये तब काबीना का इजलास तलब करने के बाद ये खबर सामने आई है कि ये मुलतवी हो गई है और मुलतवी कर दिया गया। और जो इसकी रीज़न समझ में आ रही है वो यही है कि पीपल्स पार्टी इनसे अब अलहदा हो गई है। पीपल्स पार्टी उस काबीना इजलास में नहीं आ रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये जोर है कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए और वो शहबाज शरीफ के साथ किसी भी मामले के ऊपर खड़े नहीं हो रही। ऊपर से वो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को आगे कह रहे हैं कि ठीक है हम आपके साथ हैं, लेकिन पीछे से जो है वो पतली गली से निकल भी रहे हैं। इरफान कादिर की जानिब में आता हूँ। इरफान कादिर ने आज अपना एक इंटरव्यू के दौरान गालिबन उनकी जानिब से एक जो बयान है वो दिया गया है, और इस बयान में आप देखें कि कैसे एक तो अदलिया से मुहाजराई ये कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर अगर शहबाज शरीफ इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद इंप्लीमेंट करेंगे तो मज़ीद वो फंसते जाएंगे। इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि एक मुतालबा किया सामने आया शहबाज शरीफ की तरफ से कि फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए और फुल कोर्ट में भी 2 जजेस शामिल ना हों। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो केस आप ही का केस सुने और आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो अपनी मर्ज़ी से ही जो बेंचेस हैं वो बनाएंगे। इरफान कादिर की तरफ मैं आता हूँ। इरफान कादिर साहब ये कहते हैं कि जो 8 रुकनी बेंच बना है, जो अस खुद नोटिस के हवाले से एक गैर आइनी आपने कानून बनाया पार्लियामेंट के थ्रू, उसमें वो कहते हैं जी कि इस केस को सुनने के लिए जो 8 जजेस का बेंच बना, इन 8 के ख़िलाफ़ हुकूमत जो रेफरेंस है वो दायर कर दे। तो बिस्मिल्लाह करें। पहले भी आपने कहा था कि 2-3 के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए, और ये ख़बरें भी सामने आई थी कि रेफरेंस दायर हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद रेफरेंस दायर नहीं हुआ। और आपने देखा कि कैसे वफाकी काबीना इजलास से पहले ज़राए से ये खबर आई कि हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद करते हैं, और फिर बाद में दूसरे काबीना इजलास का जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हम फ़ैसले के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ दबाव बढ़ाने की कोशिश है। तो बहरहाल इरफान कादिर साहब ये कहते हैं जी कि 8 जजों के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो दायर कर देना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करें, फिर जो है वो बहरहाल हुकूमत इस तरह से करने मेरा नहीं ख्याल के करेगी। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि ये जो बेंच बनाया गया है 8 रुकनी, इस बेंच में करना इस तरह से चाहिए था कि दोनों धड़ों के जो जजेस हैं वो शामिल किए जाने चाहिए थे। एक तो ये, और दूसरे नंबर पर ये कहते हैं जी कि अच्छा दोनों धड़ों के जजेस शामिल करने का मतलब ये हो गया कि ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं या इनको पहले से ही ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो 8 रुकनी बेंच होगा वो ये वाला फ़ैसला देने जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि दोनों धड़ों के जजेस को शामिल किया जाना चाहिए। अब एक चीज़ तो आप इसमें ये जहन में रख लें, एक तो ये खुद तकसीम पैदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये धड़ा और वो धड़ा, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों कह रहे हैं। और जहाँ तक फ़ैसले की बात है, जो इन्होंने ख़ुद से अज्यूम कर लिया कि ये फ़ैसला आना है, तो ये ख़ुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने एक गैर आइनी काम किया है, और इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की बालादस्ती के लिए और ये जो ज़ाहिर सी बात है, जो इन्होंने कानून साजी की है ही मतसादम आइन से, तो सबको ये चीज़ मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उड़ जानी है। इसी प्लेटफॉर्म से मैं शुरू दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने कानून साजी की है, ये इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। तो बहरहाल इस वजह से इरफान कादिर इस तरह के जो उल्टे सीधे मशवरे हैं वो इस वक्त पीडीएम को दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पीडीएम को इन मशवरों में भी नहीं आना चाहिए, और अगर पीडीएम या शहबाज शरीफ इन मशवरों में आते हैं तो मरियम नवाज़ की तरह इरफान कादिर वो शख्स होंगे जो कि 13th मैन शामिल होंगे इमरान खान साहब की टीम के लिए। फिर इसके अलावा एक सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच बनाया है, ये 8 रुकनी बेंच नहीं बन सकता था, क्योंकि जो इन्होंने गैर आइनी कानून बनाया है पार्लियामेंट के ज़रिए वो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले, कानून लागू होने से पहले उसके ख़िलाफ़ कैसे जो बेंच है वो बन सकता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये एक दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस दरख्वास्त के ऊपर ये जो बेंच है वो बनाया है। आपको याद होगा कि जो आर्मी चीफ एक्सटेंशन वाला मामला था वो भी अभी मुकम्मल कानून साजी हुई नहीं थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था और फिर उसके ऊपर जो कानून साजी हुई थी और तरमीम हुई थी, और फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर लॉ जो है वो बना था। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं कि इस वक्त जो है वो ख़ुद को, चूँकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना है ख़ुद को सही साबित करने के लिए, तो इसलिए ये इस तरह की उल्टी सीधी जो बातें हैं वो कर रहे हैं। तो इस वजह से इनकी बातों में ज़्यादा सोचने की या पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आखिर में नाज़रीन बताता चलूँ, पाकिस्तान बार कौंसल ने
हड़ताल का ऐलान किया है पूरे मुल्क की अदालतों में। अच्छा, पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले से भी बताता चलूँ आपको कि ये जो उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है, जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ देखें अब तो पाकिस्तान बार कौंसिल भी मैदान में आ गई है, तो 90% 95% जो वकला हैं उन्होंने इस हड़ताल का ही बाइकआउट कर दिया है, इस हड़ताल को ही मुस्तरद कर दिया है। और इस हड़ताल के ज़रिए ये इन्होंने करना क्या था, वकला को कहना था कि आपने अदालतों में पेश नहीं होना। तो ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल भी है, इसके हवाले से भी बड़ी ये चीज़ आम इस वक्त फील्ड में मौजूद है कि इस वक्त इनके जो कुछ रहनुमा या लीडरान हैं वो इस वक्त जो PDM है उनके साथ मिले हुए हैं और उन्हीं की ही जो चीज़ें हैं उसके साथ वो चलना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ एक पाकिस्तान बार कौंसिल नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बेसिकली जो मेन नुमाइंदा तंजीम है वो वाली है, और वकला इस वक्त उनके साथ भी खड़े हुए हैं। और इस वक्त जो 90-95% वकला हैं वो भी इस हड़ताल के ख़िलाफ़ हैं। अपना ख्याल रखिएगा, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।